कराची के इलाके फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर में नौजवान बहन भाई जाँ बहक और उनके वालिद जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने 7 डंपर जला दिए। डंपर ड्राइवर पर शहरियों का तशद्दुद पुलिस के हवाले। डंपर ड्राइवर एसोसिएशन के एहतजाज की वजह से सुपर हाईवे सोहराब गोश्त पर बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज, कहा कि 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी अपने वतन और दुनिया में टका टोकरी हो चुके। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। लाहौर के अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तारी देने के लिए खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हैदर अली ने दुकानदार सोहनी को लेन देन के तनाजे पर गोलियां मारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की सदारत में कबायली अमायदीन के साथ जरगे के एलामिये में कहा गया कि कुरम के तमाम बाशिंदे अमन के लिए एक हैं और हुकूमत से ताउन को तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जरगा रकीन ने मुतालबा किया है कि अवाम के रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते खोले जाएं और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाइख्तियार जरगा तश्कील दिया जाए। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकला ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को फैसलाबाद की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने सूबे का गंदम कमोडिटी कर्ज खत्म कर दिया। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त बैंक को अदा कर दी। कर्ज अदायगी के बाद पंजाब हुकूमत अपने गंदम के तमाम ज़खायर की मुकम्मल मालिक बन गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फैसलों और सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त से पंजाब के शहरियों को 30 साल पुराने कर्ज से निजात मिली। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। लाहौर मांगा मंडी में CCD से मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 13 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साबिक तर्जुमान ने बीजेपी के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। यशवंत शिंदे ने कहा है कि RSS और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी करके मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हैं। उन्होंने कहा है कि RSS के एक रहनुमा ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने को कहा था।
गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 200 से ज़्यादा हो गई। इसराइली हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार, कहा कि यहीं मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गजा की सूरत-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका, 6 लेबनानी फौजी शहीद हो गए। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में सैकड़ों अफराद की रैली। हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 350 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी और इमदाद की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जर्मनी में मुजाहिरीन का फलस्तीन को आज़ाद करने का मुतालबा। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में भी खाली बर्तन बजाकर गजा में जबरी कहत का शिकार फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा इसराइलियों का फौरी जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। क्या कोई बताएगा फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद को क्यों शहीद किया गया? कहां शहीद किया गया? उनका क्या कसूर था? आलमी शोहरत याफ्ता मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने आवाज बुलंद कर दी। फलस्तीनी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुलेमान उबैद फलस्तीनी पहले के नाम से मशहूर थे। बुध को गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद में वो भी खड़े थे जब सेहूनी फ़िज़ाइया ने निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे सुलेमान उबैद भी शहीद हो गए। इसराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम के दौरान अब तक फुटबॉल के 321 खिलाड़ियों को भी शहीद कर चुका है। यूएफए का भी सुलेमान उबैद की शहादत पर अफसोस का इजहार, खिराज अकीदत पेश किया। अरब लीग और OIC की गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालफत। कहा कि ताकत के जरिए कब्जा आलमी कवानीन के मुनाफी है। गजा पर इसराइली जाहिरियत की भी मजम्मत। आज़रबाईजान और आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत कफकाज में एक राहदारी बनाने का मुजव्वज़ा मंसूबा भी तय हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हुकूक अमरीका के पास होंगे। ईरान शिमाल मगरबी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी के मंसूबे का मुखालिफ है। ईरान ने अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप हिमायत याफ्ता राहदारी बनने की इजाज़त नहीं देगा। राहदारी ट्रंप की मिल्कियत नहीं, ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। छह ममालिक और यूरोपीय कमीशन का अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। कहा कि यूक्रेन में अमन के राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। बयान में यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि सिफारतकारी यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। सिफारतकारी के साथ साथ यूक्रेन की फौजी और माली मदद के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। इस आलमी असूल पर कारबंद है कि बैनुल अक़वामी सरहदों को बज़ोर ताकत तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका को यह तजवीज़ भी दी है कि यूक्रेन को रूस के ज़ेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाके छोड़ने का मुतालबा उसी सूरत माना जाए जब यूक्रेन और रूस दोनों इलाके छोड़ने पर आमादा हों। व्हाइट हाउस का यूक्रेनी सदर को अलास्का बुलाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दौरे अलास्का को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ज़ेलेंस्की के अलास्का जाने से मुतालिक अभी वाज़े नहीं, इम्कान मौजूद है। वाज़े हो कि अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे, मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। कहा कि अजरक हमारी सकाफत है, उसको मुतनाज़े ना किया जाए। तकरीब के बाद गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। उन्होंने बाइक चलाई। फारूक सत्तार ने कौमी परचम लहराया।
चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। कहकहों पर शरारतों पे मेरी मुस्कुराने को तुम नहीं होती। दुख तो ये है कि शेर होता है और सुनाने को तुम नहीं होती। दिल में है कौन और निगाहों में कौन है, ये आजकल जनाब की बाहों में कौन। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं। चाहता हूं कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक के आज़ादी मुशायरा, शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोरा अकराम ने अपना कलाम सुनाया, हाजरीन से खूब दाद पाई। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना। तमाम खवातीन की नुमाइंदगी है। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खेले जाने वाले फेस्टिवल मैच में भिटाई 11 ने वज़ीर आला सिंध 11 को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। वज़ीर आला सिंध 11 के 133 रन के हदफ का फातिह टीम ने 9 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 13 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 101 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले वनडे में डेब्यू पर हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 2 रोजा ओपन ट्रायल्स का आगाज हो गया। पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे। हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलूचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली और दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। कराची में आज सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। आज़ादी फाइट नाइट के मुंतज़मीन का कहना है कि ख़वातीन समेत 24 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इवेंट में 3 टाइटल समेत 12 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। और मार्का हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सखर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। अवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्के है।